नमस्कार, मैं रुद्र सिंह राजपूत और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीडीएस मीडिया नेटवर्क। वीडीएस मीडिया नेटवर्क के आज खास मुलाकात प्रोग्राम में हमारे साथ हैं प्रदेश के युवा किसान नेता, जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किसानों की सेवा में कर दिया और किसानों के हक के लिए समय समय पर आवाज़ उठाते रहते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हैं, तो इनके जीवन से जुड़ी कुछ तथ्यों पर खबर नज़र डालेंगे और साथ ही प्रदेश सरकार या जो वर्तमान में प्रदेश सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, इनके कार्यकाल में किसानों की किन योजनाओं का लाभ मिला और क्या आगे की रूपरेखा इन पार्टियों की होना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राहुल जी से बात करेंगे। राहुल जी, आपके जीवन में कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे आपको लगा कि किसान यूनियन से जुड़कर काम करना चाहिए? देखिए मैं क्योंकि एक खेती किसानी के ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और मध्यम वर्गीय परिवारों में उस ज़माने में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो ये आधुनिक भारत का बदलता हुआ एक फेज़ था। यानी तकनीक आ रही थी, खेती किसानी में भी हल वक्खर जा रहे थे और ट्रैक्टर ट्रॉली लग रहे थे और फैक्ट्रीज़ आ रही थी। तो उस दौर में हम लोगों का जन्म हुआ 90 के 88 के करीब में मेरा जन्म हुआ। और 90 के दशक में जब बदलाव एक क्रांति चल रही थी तो हमने देखा कि किसान की जो स्थिति थी, जब वो हल पे था या वो ट्रैक्टर पे आया, उसकी पीड़ा को समझने वाले राजनेता और वो इच्छा शक्ति रखने वाले राजनेता इस देश में नहीं थे। जब हम छोटे थे तब से देखा कि किसान की फसल नष्ट हो गई, अतिवृष्टि ओलावृष्टि हो गई, तो एक बहुत सारे लोगों के साथ एक नेताजी पहुंच जाएंगे, अरे अरे बड़ा दुख हुआ दादा, कंधे से लगाया और चल दिए। ना कोई उसको पैसे दिए, ना कोई इसकी व्यवस्था करी, ना कलेक्टर से कहा कि तत्काल दिलाओ। वो मुआवजा राहत राशि जब जो बढ़ती है उस हिसाब से काम चलता रहा। और जब हम 10वीं कक्षा में थे, 2004 की बात है, तब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। तो पूरा स्कूल, पूरा कॉलेज हमने भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार देखी। उस 15 वर्ष में भी किसानों की जो लुटाई हुई वो किसी से छुपी हुई नहीं है, सबने देखी है। और चूंकि बहुत सालों बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो हमने तो पहली बार ही कांग्रेस की सरकार देखी थी। बचपन में उतनी ही धुंधली यादें होती हैं और जितना हम लोग सुनते थे तो स्थिति कमोवेश वही थी। किसान परेशान था, जैसा मैंने आपको बताया। ये आए, इन्होंने कहा हम बदलेंगे, 15 साल में ये कुछ नहीं बदल पाए हालात। फिर 15 महीने में जब इनकी सरकार आई, इन्होंने कहा कर्जा मुक्ति करेंगे, तो उसमें भी ये जो कह रहे थे वो हो नहीं रहा था। 2 लाख की कर्जा मुक्ति का वादा था, डिफॉल्टरों के 2 लाख करने की बात हुई और 50,000 तक का सहकारिता का माफ हुआ। इसके आगे की जहाँ चुनाव हुए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी करती, चुनाव है तो सब कुछ हो रहा है, कोरोना नहीं है, चुनाव नहीं है तो हाय कोरोना। तो इनका भी यही था, जहाँ चुनाव है वहाँ कर्जा मुक्ति जोर से हो रही है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं हो रही। और जो व्यापक भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में था, उससे भी दुगना भ्रष्टाचार 15 महीने में इन लोगों ने किया, जैसे बहुत साल के भूखे लोग होते हैं। जैसे आपके जीवन से जुड़े इस पे भी बात करेंगे राजनीतिक चर्चाओं में, मगर जैसे आपके जीवन से जुड़े कोई है तो जैसे शिक्षा कहाँ तक हुई आपकी, इस पे अगर बात करें। देखिए मेरी शिक्षा, मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी है भोपाल के ही लक्ष्मी नारायण कॉलेज जो एल है उससे। और वैसे 10वीं 12वीं हमारे जो राघोगढ़ मेरा ननियाल है, वहाँ पर गेल कंपनी के कैंपस में सत्य साई स्कूल है। तो क्योंकि हमारे माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे किन्हीं कारणवश, तो ननिहाल में ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। और वहीं हमारे नाना जी की जो ज़मीन थी, वहीं खेती बाड़ी की सारी चीज़ें हमने सीखी और बचपन से जब उनको सब खेती करते देखा है, तो वहाँ से अपब्रिंगिंग हुई। फिर भोपाल में मेरी एजुकेशन मैंने आपको बताया उसमें हुई। इसके बाद मेरी जॉब लगी, मैं पहली बार पोस्टिंग दिल्ली में हुई एज ए नेटवर्क इंजीनियर, वहाँ नौकरी करी। फिर इसके बाद मुंबई में पोस्टिंग हुई कुछ समय, साउथ में जहाँ केरला जो जगह है, कुछ 6 महीने के लिए पोस्टिंग वहाँ भी थी एक कंपनी में। इसके बाद किसान आंदोलन से जुड़ने के लिए, किसान की पीड़ा समझ के फिर वो नौकरी त्यागी और फिर यहाँ आके किसानों की सेवा में जुड़े। इसमें बहुत बड़ा सहयोग मुझे हमारे मध्य प्रदेश के ही बहुत प्रचलित किसान नेता जो आदरणीय शिव कुमार कक्का जी हैं, उनका बड़ा विशेष सहयोग रहा। उन्होंने मुझे मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया और इस लायक बनाया कि मैं किसानों की आवाज़ उठा सकूं। और ये कहने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आज जितनी ख्याति किसानों के बीच मैंने प्राप्त की है, जो भी सेवा उनकी मैं कर पाया हूँ, उसकी आधारशिला उन्हीं ने रखी थी और आज भी उनका मार्गदर्शन बखूबी मुझे मिलता रहता है। अच्छा, जैसे ये दिल्ली बॉर्डर पे जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसको आप कहाँ देखते हैं? मतलब देखिए, दिल्ली के किसान आंदोलन का ऐसा है कि जब कोई आंदोलन लंबा हो जाता है तो उसके बारे में बहुत सारे किंतु अंतु परंतु प्रश्न आने लगते हैं। और लंबे आंदोलनों में कई प्रकार के दौर आते हैं, कभी नीचे जाता है, डाउनफॉल आता है, फिर ऊपर उठता है। जैसे जब 26 जनवरी का सरकार का एक षड्यंत्र हुआ, तो
तो सबको लगा आंदोलन खत्म हो जाएगा, फिर रातों रात आंदोलन और तेज़ी से खड़ा हो गया। तो आप मानते हैं कि ये केंद्र सरकार का षड्यंत्र? बिल्कुल केंद्र सरकार का षड्यंत्र था। सबके सामने जब 26 जनवरी की घटना हुई थी तो हमारे वरिष्ठ किसान नेताओं ने, और खासकर कक्का जी उस दिन टीवी पे थे, कोई बाकी बहुत सारे किसान नेताओं के मोबाइल बंद आ गए थे, क्योंकि वो चैनल वाले कह रहे थे कि भाई आप मोबाइल बंद कर रखे हैं, और एक किसान नेता जो फेस कर रहे थे वो कक्का जी थे। तो उन्होंने जो बात उस समय कही थी और बाकी किसान नेताओं ने भी कही जब उन्हें मौका मिला, क्योंकि वो एकदम घटनाक्रम ऐसा हो गया था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये कौन कहाँ पहुँच गया है। जब उन्होंने ये बात कही थी कि सत्य सबके सामने आएगा, षड्यंत्र है सबके सामने, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता है, जिस दिल्ली में है, आप कभी दिल्ली गए हो तो लाल किले तक जाने के लिए अमूमन ही बहुत सुरक्षा होती है। 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व पे कितनी टाइट सिक्योरिटी होगी, जब रास्ता जो तय था उससे 30 किलोमीटर कोई निकल गया और उसको कहीं नहीं रोका गया, जब उपद्रव हो गया झंडा फहरा दिया, और झंडा कौन फहरा रहा है, उसके बाद पुलिस आ रही है, और झंडा फहराने वाले लोग वो हैं जो सांसद भाजपा के और जो एक्टर सनी देओल हैं उनके बड़े करीबी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनके फ़ोटो थे, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के साथ उनके फ़ोटो थे। तो वो जो सिद्धू है वो उसका दोषी निकला, और उसको पकड़ने में इतना समय लग गया, अब जाके उसको पकड़ा है। तो इसमें किसानों का कोई दोष नहीं था, ये पूरा का पूरा षड्यंत्र सरकार का था, ये सत्य सबके सामने आया। तो ये षड्यंत्री है और षड्यंत्र कर ही रही है, क्योंकि क्या होता है जब गांधीवादी तरीके से कोई सत्याग्रह होता है, मैं बार बार कहता हूँ और हमारे वरिष्ठ किसान नेता भी कहते हैं कि आज भी गांधी जो है वो चरितार्थ हैं, वो प्रचलित है, उनका सत्याग्रह प्रचलित है कि शांतिप्रिय ढंग से जब गांधी जी आंदोलन करते थे तो अंग्रेज उनको प्रताड़ित करते थे, आरोप लगाते थे, फिर इसके बाद भी गांधी जी अंग्रेज़ों के पास जाके अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन करते थे, वार्ता करते थे। वही किसान नेता कर रहे हैं, हम वार्ता कर रहे हैं, हम आज भी वार्ता के लिए सरकार से तैयार हैं, और हम हमारा आंदोलन कर रहे हैं। सरकार षड्यंत्र करे, खालिस्तानी पाकिस्तानी दलाल ना जाने जो जो कहना है वो कह रही हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तुलाई का काम शुरू हो गया है, तो यहाँ पे कुछ किसानों के लिए जैसे मुसीबत को सामना करना पड़ रहा है, ऐसा केस आ रहे हैं क्या आपके सामने? आप देखिए जी बिल्कुल ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं। आज ही एक फ़ोन आया था कि साहब तुलाई के लिए वो बता रहे हैं कि आपके में कचरा बहुत है। देखिए FAQ एक चीज़ होती है फॉरेन मेटल का, कि उसका एक मापदंड होता है कि भाई इससे ज़्यादा मिट्टी नहीं हो, वो चीज़ हम भी समझते हैं, लेकिन होता क्या है कि सोसाइटियों पे अनावश्यक रूप से किसानों को परेशान किया जाता है, और ये हर साल की घटना है, इस पर सरकार संज्ञान नहीं लेती। तो यही हम बार बार कह रहे हैं कि मंडी व्यवस्था में जो मूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी, पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ था वो करने की आवश्यकता थी, उसके विपरीत ये 3 कृषि कानून ला दिए। भाई इन व्यवस्थाओं को सुधरना था ना, कि भाई किसान परेशान मंडी में ना हो। तुलाई के लिए दिन भर लाइन में लगे हैं, नंबर नहीं आता है तो वो कह देता साहब आपके में ये नमी ज़्यादा है, आपके में ये कंकड़ ज़्यादा है। अब आप बताइए, आपने ये सवाल किया, यही बात अगर प्राइवेट मंडी खुल जाएगी तो आज सरकारी मंडी है वो नहीं सुन रहा है, हम जाके आंदोलन करेंगे, दबाव बनाएंगे, धरना देंगे तो कुछ राहत तो मिल जाती है, कलेक्टर सुन तो लेता है। लेकिन यदि ये चीज़ प्राइवेट हाथ में चली जाएगी तो फिर कौन सुनेगा? भाई प्राइवेट दुकान पे कोई सुनता कहाँ है? मॉल में जाकर कोई चीज़ खरीद लो, उसको वापस करना और करेगा नहीं करेगा। तो यही हम कह रहे हैं कि इस व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात बहुत स्पष्ट है कि समर्थन मूल्य की खरीदी केवल जब सरकार करती है ना तभी होती है, उसके विपरीत हर फसल समर्थन मूल्य से नीचे बिकती है। अभी गेहूं सरकार खरीद रही है, अभी थोड़े दिन पहले जब सरकार नहीं खरीद रही थी 1400 रुपये गेहूं बिक रहा था। तो मंडियों में किसानों के लिए विक्रय की जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है मध्य प्रदेश में। कई मंडियां बंद हो गई हैं जब से ये नए कृषि कानून आए हैं, और अभी गेहूं तुलाई में किसान भारी परेशान। दूसरा, आपने कांग्रेस की भी सरकार देख ली 15 महीने की, तो क्या लगता है जैसे पार्टी से हटके अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आपको कार्य अच्छा लगा, या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कार्य लगा जो किसानों के लिए जनहितैषी ऐसे काम करे हो? देखिए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए उनके पॉलिटिकल पार्टीज पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। आपने व्यक्तिगत तौर पे मेरे से पूछा है, तो वो 2 व्यक्ति हैं, 2 अलग अलग जॉनर के व्यक्ति हैं। शिवराज सिंह किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वो किसान करते हैं और किसानों के बीच जाते हैं। उनकी एक खूबी अच्छी है कि वो किसानों के बीच जाते हैं, और भ्रष्टाचार ना उनका कम हुआ, ना उनकी सरकार किसानों की हितैषी है, लेकिन वो किसानों के बीच जाते हैं, ये उनकी एक प्लस पॉइंट है। इधर आप कमलनाथ जी की बात करें तो कमलनाथ जी कभी अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकले, वो किसानों के बीच इतने प्रचलित भी नहीं, क्योंकि वो किसानों के बीच नहीं जाते। भ्रष्टाचार उनके यहाँ भी चरम सीमा पे था, बल्कि ज़्यादा हो गया था। लेकिन वो इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करते थे, वो कहते थे मैं इंडस्ट्रीज़ ला रहा हूँ। तो दोनों अलग अलग जोनर के नेता हैं, लेकिन किसानों के संदर्भ में अगर आप बात करो तो दोनों ही पार्टी ने बारी बारी किसानों को ठगा है। चाहे उनको कितना समय दे दो, चाहे इनको कितना समय दे दो, ये लोग केवल कॉर्पोरेट हितैषी होते हैं। बहुत साधारण सी बात है, जो लोग चुनाव में इनको लाखों रुपए चुनाव जीतने के लिए चंदा देंगे, ये उनकी सुनेंगे या गरीब जनता की सुनेंगे?
आज भी प्रश्न यही है। आज हम कोरोना काल में बात कर रहे हैं, सरकार दमोह में उपचुनाव करा रही है, वहाँ मास्क सोशल डिस्टेंसिंग की कोई बात नहीं हो रही क्योंकि उनको वहाँ भीड़ जुटानी है। लेकिन भोपाल में बैठ के मुख्यमंत्री सत्याग्रह कर रहे हैं, काहे के लिए? कि लोग इस बात से प्रेरित हों। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि ऐसे ड्रामों से एक भी व्यक्ति प्रेरित नहीं होता है। बजाय जो सरकारी पैसा, क्योंकि ये अपना निजी पैसा लगा के, तो ये ताम टेम्बू बढ़िया वाला वीआईपी तंबू लगा हुआ है, उसका पैसा काट देश की जो जनता है, जो हमारी प्रदेश की जनता है, उसकी गाड़ी कमाई का पैसा है, उसको ऐसे व्यर्थ आप क्यों कर रहे हो? इसके बजाय पिछले कोरोना काल में हमने देखा कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी कितनी लचर है। आप उनको सुधारिए। आज प्राइवेट अस्पताल अपना मोटी कमाई के चक्कर में आम जनता की खाल उधेड़ दे रहे हैं, वो वहाँ नहीं जाएगा। अगर सरकारी सुविधा अच्छी होगी तो आप ये देखिए ना, तो ये ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। अच्छा, जैसे पिछले साल जो मध्य प्रदेश में राजनीति हुई खरीदारी की, इसमें आप क्या कहेंगे? यहाँ से वहाँ दल बदलू हुए नेता। देखिए, अब ये खरीद फरोख्त तो क्या है कि ईमान धर्म बचा नहीं है। जब मंडी लगती है खरीदार की, तो बिकने वाले यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं। और ये जो लोग, मैं हम शुरू से कहता हूँ कि जो किसान हैं, मैं नौजवानों से हमेशा कहता हूँ कि आप सवाल करना सीखिए, एक वोट तो एक चोट करना सीखिए। वो मैं इसीलिए कहता हूँ कि इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता। वो जो लोग मंचों से चिल्ला चिल्ला के छाती पीटते हैं कि पार्टी हमारी माँ है, वो समय आने पे उसी पार्टी का अपने सीट का सौदा करके चले गए कि नहीं चले गए भाजपा में। और भाजपा के भी ऐसे कई लोग हैं जिनके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अब तो वो सत्ता में आ गए हैं दिल्ली में, इसलिए इधर उधर कम जा रहे हैं, तो वो भी काफ़ी लोग जाते हैं। इसी चुनाव में देख लो आप, दमोह का उदाहरण ले लो, आप हमारे गुना के अग्रवाल जी का उदाहरण ले लो। तो इन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं है। ये राजनेता जो है, इनको केवल वोट की चिंता है। जनता मरे तो मरे, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला कंसेप्ट इनका है। ये दोनों पार्टियों का है। अच्छा, दूसरा आपसे, जैसे अगर प्रदेश से या केंद्र सरकार सुझाव मांगे तो आप क्या सुझाव देना चाहते हैं किसानों के हितैषी? देखिए, मैं तो केंद्र सरकार को यही सुझाव देना चाहता हूँ, राज्य सरकार को भी, कि तीनों कानून सरकार वापस ले। एमएसपी गारंटी यानी समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी के कानून की अति आवश्यकता है। भाई, आज अब देश में ऐसे दौर में आ गए हैं जब इस बात पे चर्चा हो रही है कि प्रति व्यक्ति आय सुनिश्चित होनी चाहिए। तो किसान भी तो इस देश का नागरिक है, उसकी प्रति व्यक्ति आय सुनिश्चित क्यों ना हो? और वो तभी सुनिश्चित हो पाएगी जब समर्थन मूल्य, हम समर्थन मूल्य भी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमआरपी नहीं है। जब इस देश में दारू की बोतल पे एमएसपी और एमआरपी दोनों लिखा रहता है, तो एमएसपी से नीचे कभी जाती नहीं है और एमआरपी से ज़्यादा ही बिकती है, उस बात का समर्थन सरकार कर सकती है क्योंकि आपको रेवेन्यू चाहिए। लेकिन आप किसान की जो न्यूनतम एमएसपी, उसकी गारंटी क्यों नहीं दे सकते? तो सरकार को चाहिए कि एमएसपी गारंटी कानून बने और इससे कोई अतिरिक्त भार सरकार पे नहीं पड़ने वाला है। सारा तो आप खरीदोगे नहीं, प्राइवेट लोग खरीदेंगे, उनके पैसे की आपको चिंता क्यों है? और जो आप खरीदोगे भी, वो क्या पानी में बहा दोगे? वो भी तो आप बेचोगे तो उसका भी पैसा आपको मिलेगा। जो पीडीएस में जाएगा उसके अतिरिक्त जो आप बेचोगे वो पैसा आपको मिलेगा। और सुझाव सबसे बड़ा ये है कि मंडियों की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। निजी मंडी की आवश्यकता नहीं है। इस देश में निजीकरण से कोई फायदा नहीं हुआ। स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरी, लेकिन प्राइवेट अस्पताल फीस मोटी लेते हैं। क्या गरीब वहाँ इलाज करा रहा है? शिक्षा व्यवस्था सुधरी तो प्राइवेट स्कूल में मोटी फीस होती है। क्या गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ पा रहा है? इसी प्रकार निजी मंडियों की आवश्यकता नहीं है। जो सरकारी व्यवस्था एपीएमसी मंडी की चल रही है, उसमें अच्छे पानी की व्यवस्था, अच्छे बैठने उठने की व्यवस्था, एफएक्यू के आपने जो पॉइंटर्स बना रखे हैं, ये नमी, ये उस प्रकार की, उन चीज़ों में आप किसानों को राहत दें। और सबसे बड़ी बात, किसान अपना माल समर्थन मूल्य पे बेच पाए, ये गारंटी अगर इस देश में हो जाए तो किसानों की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में जितनी भी मंडियां नई इन्होंने खोली और पुरानी खुली हुई हैं, पहले उनको व्यवस्था सुचारें। और जो व्यापक भ्रष्टाचार मंडियों में चल रहा है, उस भ्रष्टाचार पे बंद लगे। क्योंकि कृषि विभाग जो है, मैं आपको बता दूं, एक ऐसा विभाग है जिसपे किसी की नज़र नहीं होती है। अतः भ्रष्टाचार कृषि विभाग में होता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं किसी को कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो उतने उस बात के ज्ञाता नहीं होते हैं। सारी पत्रकार चैनल कायम में लगे रहते हैं, राजनीति। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो छूटा हुआ है, जिस पे पत्रकारों की नज़र नहीं होती, बुद्धिजीवियों की नज़र नहीं होती। आंख बंद करके लोग लूट मचा रखे हैं इसी कारण से, क्योंकि किसी की नज़र नहीं है। अंधी लूट चल रही है कृषि विभाग में। जैसे कभी आपका मन करे कि हमें राजनीति में आना चाहिए, तो मतलब है, इच्छा रखते हैं राजनीति में जाने की? देखिए, मेरी ऐसी कोई इच्छा बिल्कुल नहीं है। अगर होती तो मैं अपनी नौकरी छोड़ के गांव नहीं भटकता। मैं किसी पार्टी का झंडा पकड़ के मैं भी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहा होता। मेरी बात, आइडियोलॉजी बहुत स्पष्ट है। ये जो पार्टियां इस देश में हैं, ये गुलाम बनाती है, मानसिक गुलाम बनाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि राजनीतिक मानसिक गुलामी छोड़ो, देश हित से नाता जोड़ो। और हमारे संगठनों में जो अभी तक हमने काम किया है, हम उसमें एक बात और कहते हैं कि आप जाति के आधार पर इस देश में वोट पड़ता है, पार्टियों में लोग आपको बांट देते हैं। तो ये बांटने की व्यवस्था तब बंद होगी जब आप राजनीतिक मानसिक गुलामी को छोड़ेंगे। दूसरा, आप ये जाति पाति की जो बात है, क्योंकि जात पात इस देश का सबसे बड़ा कोड है, ये बात मैं मानता हूँ। और इसलिए
हमें ये जाति व्यवस्था से दूर जैसे हटके आपने जाति व्यवस्था की बात की तो हम आपका जब नाम पढ़ते हैं तो उसमें राहुल राज आता है। राहुल राज क्या ये रखने रखने के पीछे आप देखिए, राज मेरे पिताजी का नाम है, तो उनके घर में उनको राज बुलाते हैं, उनका राजेंद्र नाम है, तो उस वजह से मैं उनका नाम उपयोग करता हूँ। अपना उपनाम सरनेम मैं बहुत पहले त्याग चुका हूँ, और उसके पीछे ध्येय ये है कि मैं विश्वास करता हूँ प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी आप जो लोगों से कह रहे हैं सबसे पहले आप उसका अनुसरण करिए। जैसे गुलाब जामुन की एक बहुत बड़ा उदाहरण गांधी जी का अपन देते हैं। एक बच्चा गया, उसने कहा गुलाब जामुन की आदत छुड़ा दो, उसकी माँ उनको कई बार लेके गई, तो बहुत दिन बाद गांधी जी ने उससे कहा गुलाब जामुन छोड़ दो। और जब उनकी माँ ने उनसे पूछा आपने इतने दिन क्यों इसको ये बात नहीं कही, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि जब तक मैं स्वयं में बदलाव न लाऊं, इसको कैसे कह सकता हूँ गुलाब जामुन छोड़ दो। तो यही आदत मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी किसी से कहूँ कि भाई आप ऐसा करिए, वो सबसे पहले मैं करूँ। चाहे वो जाति व्यवस्था को छोड़ने की बात हो, चाहे वो राजनीतिक मानसिक गुलामी को छोड़ने की बात हो, कोई भी बात अगर आप जीवन में करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका अनुसरण करना चाहिए। इस वजह से मैं अपना उपनाम नहीं लगाता। तो ये आज हमारे चर्चा में राहुल राज थे। लंबे समय से किसानों के लिए काम कर रहे हैं और प्रदेश में अच्छा खासा इनका वर्चस्व बना हुआ है किसानों के मामले में। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर ऐप भी आ गए उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। नमस्कार।